गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजीज़ वाला टॉपिक आप लोग का चल रहा है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हो गया। इसमें बच्चों एक टॉपिक और है आपका मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग ऑफ डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है, उसके प्रिंसिपल्स इसने पूछे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा है कि कैसे क्या रहता है। लाइवस्टॉक सिस्टम इज डेवलपिंग कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंज। लाइवस्टॉक सिस्टम को हम कंट्रीज में कैसे है ना डेवलप कर पा रहे हैं, उनकी रैपिड चेंज को, ड्राइवन बाय फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन द डिमांड फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एज इनकम राइज एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, उनकी डिमांड जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी। क्लाइमेट चेंज इज एडिशन टू द कंसिडरेबल डेवलपमेंट चैलेंज posed by these drivers of change. The increasing frequency of heat stress, drought, flooding events could translate into the increased spread of existing vector-borne disease. ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं जिसके कारण वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती हैं वो लाइव स्टॉक में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, जैसे हीट स्ट्रेस, ड्रॉट, फ्लडिंग, ये कंडीशंस हो गई। और मैक्रोपैरासाइट्स अलॉन्ग विद द emergence of new disease and transmission model, appropriate sustainable livestock management practice are required। क्योंकि डिजीज़ रेगुलर बढ़ती चली जा रही हैं लाइव स्टॉक में, तो उसकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो क्यों होता है वो मैं पूरा आप लोग को बता रही हूँ। so that livestock keepers can take advantage of increasing demand for livestock products where this is feasible and protect their livestock asset in the face of changing and increasingly variable climates। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट बना रहे हैं, फेसेस जो उनको मिल रही हैं प्रॉब्लम्स उनको क्लियरिफाई करके। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सस्टेनेबल लाइवस्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड सो दैट लाइवस्टॉक कीपर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। कि जब हम उनकी जो डिजीज हो रही हैं उनको मैनेज कर पा रहे हैं तो जो लाइवस्टॉक प्रोडक्ट की डिमांड है जो बढ़ती जा रही है उसको वो आराम से पूरा कर पाएंगे और उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लाइवस्टॉक को। Livestock disease contribute to an important set of problem within livestock production system। Livestock disease जो है बहुत important role बता रही, बहुत बड़ा problem है ये। These includes animal welfare, वो क्या क्या कर रही है, animal welfare, animals को problem कर रही है, उनकी productivity में problem कर रही है, losses, अनसर्टेन फूड सिक्योरिटी, लॉस ऑफ इनकम एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। भाई इनडायरेक्टली वो ह्यूमन की हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। बच्चों एक मैं पढ़ाऊंगी आपको बर्ड फ्लू, जो कि बर्ड्स के साथ साथ जब ह्यूमन बींग उनको ले रहे हैं तो उन्हें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लाइव स्टॉक डिजीज मैनेजमेंट कैन रिड्यूस डिजीज थ्रू इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस। लाइव स्टॉक डिजीज मैनेजमेंट जो है वो कैसे क्या करेगा वो डिजीज़ को वो रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया था रेगुलर उनका वैक्सीनेशन करवाना, प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन उनको प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी में एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस में आती हैं। दीज इंक्लूड्स कंट्रोल ब्रीडिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग एंट्री टू फार्म लॉट्स एंड क्वारंटाइनिंग सिक एनिमल, क्वारंटाइन करना सिक एनिमल्स को। ठीक है, एंड दो डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक टूल्स, एवोल्यूशंस ऑफ इथेनोथेरेपेटिकल ऑप्शंस एंड वेक्टर कंट्रोल टेक्निक्स। ये सारी टेक्निक्स हमें फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द डिजीज मैनेजमेंट। कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रीडिंग जो कर रही हैं वो भी कंट्रोल होनी चाहिए, फार्म में जो बहुत सारी एंट्रीज हम बाहर से ला रहे हैं वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जो सिक एनिमल्स हैं उन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए। उसके अलावा हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स को डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना है, वैक्सीन्स को, एंड डायग्नोस्टिक टूल्स होने चाहिए ताकि फटाफट डिजीज डायग्नोस हो और उसको हम आराम से क्योर कर सकें। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन में मेनली क्या कर रहे हैं हम, टू मेन मेथड यहाँ पे ले रहे हैं। एक तो प्रिवेंशन मेजर इज ससेप्टिबल हर्ड, जो उनका ग्रुप होता है एनिमल्स का, एंड कंट्रोल मेजर, एक तो प्रिवेंशन करना, दूसरा कंट्रोल करना। टेक वंस इन्फेक्शन अकर, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो या तो प्रिवेंशन करेंगे या कंट्रोल करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम अ गिवन डिजीज डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग फार्म प्रैक्टिस एज वेल एज द प्रिवलेंस रेट इन होस्ट पॉपुलेशन इन द रेलिवेंट एरिया। क्या कह रहा है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो
फार्म में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उस पर भी, उसी में प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। एज वेल एज द प्रिवलेंस रेट इन होस्ट पॉपुलेशन इन द रेलिवेंट एरिया, एज द प्रिवलेंस इन द एरिया इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज। भाई उसमें हम बढ़ाते चले जाएंगे होस्ट को, तो उसमें धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, डिजीज होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। प्रिवेंशन मेजर कौन कौन से हैं बच्चों? प्रिवेंटिंग डिजीज एंटरिंग एंड स्प्रेडिंग इन लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड कोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग डिजीज। यानी वो होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हम पहले से क्योर कर लेंगे तो वो आराम से वो डिजीज क्योर हो जाएगी। वाइल मैनी अप्रोचेज टू मैनेजमेंट आर डिजीज स्पेसिफिक, हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो डिजीज स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे बर्ड फ्लू के लिए अलग बर्ड फ्लू हो गया, मेटास्टेटिस बताया था वो अलग हो गया, रानीखेत के लिए अलग, यानी डिजीज स्पेसिफिक होना चाहिए प्रिवेंशन आपका। इसके अलावा disease, while many approaches to manage are disease specific, improved regulation of movement of livestock can provide broader protection। जो है ना लाइवस्टॉक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं उनका भी हमें पहले से ही प्रोटेक्शन रखना है। अ स्टैंडर्ड डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम दैट कैन अप्लाई इन ऑल कॉन्टेक्स्ट does not exist, but there are some basic principles, कुछ principles हम यहाँ follow कर रहे हैं that should always be observed। The following practice add in disease prevalence। disease prevalence के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बच्चों? elaboration of animal health program, animal health program regularly चलाने चाहिए। select a well known reliable source from which to परचेज एनिमल, हमेशा एनिमल उस जगह से परचेज करना चाहिए जो रिलायबल हो। वन टेक कैन सप्लाई हेल्दी स्टॉक, ताकि हम उनको और हेल्दी स्टॉक उनको सप्लाई कर सकें। inherently vigorous and developed for a specific purpose। New animals should be monitored for disease before being introduced into the main flock। हमने क्या करा, मार्केट से कोई भी हम लोग एनिमल लेकर आ रहे हैं और उसे अपनी हर्ड में मिलाने से पहले हमें क्या करना है, अपने फ्लॉक्स में मिलाने से पहले उनका प्रॉपर उनको देखना है अलग रख के कि भाई उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि कोई डिजीज है तो उस डिजीज का पहले से क्योर करना है, देन फिर उसे हम अपने जो मेन फ्लॉक्स होते हैं उनमें ऐड करेंगे। गुड हाइजीनिक इंक्लूड क्लीन वाटर एंड फीड सप्लाई। ठीक है, ये मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि कोई भी डिजीज ना हो, इसलिए उसमें प्रॉपर हाइजीन कंडीशन हमें देनी है, प्रॉपर फूड उन्हें देना है, प्रॉपर वाटर देना है। प्रिसाइज वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर ईच हर्ड और फ्लॉक्स, क्लियर हो गया कि हमें रेगुलर वैक्सीनेशन उनको प्रिसाइड करना है। ऑब्जर्व एनिमल फ्रिक्वेंटली फॉर साइन ऑफ डिजीज, रेगुलरली एनिमल्स को हमें ऑब्जर्व करना है। मैंने बोला था कि जब भी हम बहुत बड़े फ्लॉक्स को एक जगह पे रख रहे हैं तो उसमें प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रेगुलरली होनी चाहिए ताकि वो उनको ऑब्जर्व कर सके कि कोई डिजीज़ के साइन तो नहीं है। एंड इफ़ अ डिजीज प्रॉब्लम डेवलप्ड, और यदि वो डिजीज प्रॉब्लम डेवलप्ड हो भी जाती है तो ऑब्टेन एन अर्ली रिलायबल डायग्नोसिस एंड अप्लाई द बेस्ट ट्रीटमेंट कंट्रोल एंड इरेडिकेशन मेजर्स फॉर दैट स्पेसिफिक डिजीज। यानी मैं इसलिए कह रही हूँ कि बार बार हम लोग को रेगुलर उनका चेकअप क्यों कराना चाहिए एनिमल्स का, यदि हम लोग पूरा डेयरी फॉर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में यदि मान लो कोई डिजीज़ के बारे में पता डायग्नोस हो जाता है उसका, तो हम उसको प्रॉपर केयर से बिल्कुल उसको क्या कर पाते हैं, हम प्रिवेंट कर पाते हैं उस डिजीज़ से, उसका रेगुलर ट्रीटमेंट देके। डिस्पोज ऑफ ऑल डेड एनिमल बाय बर्निंग, डीप बरिंग और डिस्पोजल पिट, क्लियर हो गया। जिनकी डेथ हो जाती है उनको या तो बर्न कर दिया जाना चाहिए या बहुत गहरा खड्डा खोद के उसमें डाल देना चाहिए। मेंटेन्स गुड रिकॉर्ड रिलेटिव टू फ्लॉक्स एंड हर्ड हेल्थ, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने चाहिए जो पता चले कि पहले अगर इसको कोई डिजीज है और अब भी वही डिजीज होती है उसका क्या प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी डिजीज नहीं थी तो उसका पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस शुड इंक्लूड वैक्सीनेशन हिस्ट्री की कौन कौन सी वैक्सीन उनको मिली हुई हैं, डिजीज प्रॉब्लम यदि उनको कोई और कौन सी मेडिसिन उन्हें दे रही है, मेडिकेशन हो गया, क्लियर। तो ये चीज़ हो रही है जो हम उनको दे रहे हैं। एक तो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो ये प्रिवेंट के थे सारे के सारे। देन फिर मैं बता रही हूँ बच्चों उनका सर्विलेंस एंड कंट्रोल मेजर, उनकी रेगुलर निगरानी करनी पड़ेगी हमें कंट्रोल करना है। तो प्रिवेंट करा हमने, कोशिश वही करी, उसके अलावा उनको कंट्रोल मेजर कौन कौन से ले रहे हैं, डिजीज सर्विलेंस अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू इन्फेक्शन एंड चेंज टू एग्जिस्टिंग वंग्स,
वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली, मान लो कोई चेंजेज एनिमल्स में आ रहा है, वो किसी तरह की प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को हमें बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दीज इन्वॉल्व्स डिजीज रिपोर्टिंग एंड स्पेसिमेन सबमिशन बाय लाइव स्टॉक ऑनर, विलेज वेटनरी स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल वेटनरी ऑफिसर। बात समझ में आई कि मान लो उसमें कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, तो उसका जो भी वो रहेगा लाइव स्टॉक का स्पेसिमेन जो भी रहेगा उसको लेना है और उसको देना है वेटनरी स्टाफ को, ताकि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। द मेथड यूज टू कॉम्बैट अ डिजीज आउटब्रेक डिपेंड ऑन द severity of the outbreak, and in the event of a disease outbreak, the precise the method used to combat the disease outbreak depend on the सीवियरिटी ऑफ द आउटब्रेक, है ना। जो हम ये मेथड यूज में ले रहे हैं डिजीज़ का, वो उसकी सीवियरिटी को धीरे धीरे ब्रेक करेगा। इन द इवेंट ऑफ डिजीज आउटब्रेक, द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ ऑल लाइव स्टॉक इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट कॉन्टीजियस वायरस। ये बात क्या कहना चाह रहा है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि इस लोकेशन पे वो एनिमल है, वेटनरी डॉक्टर को, वेटनरी स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बात पता है, तो वो उस जगह जाके उसका प्रॉपर क्योर कर पाएगा। इसलिए हम ये प्रॉपर उसकी हमें क्या देनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल मूवमेंट, और जब उसको कोई डिजीज हो जाती है तो उसका मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मे बी रिक्वायर्ड एज वेल एज क्वारंटाइन। अभी मैंने बोला था कि रेस्ट्रिक्शन करो और उसके बाद क्वारंटाइन करो। इन एक्सट्रीम केसेस स्लॉटर्स फिगर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑन लाइफ स्टॉक डिजीज। पहला तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि हमें करना क्या है कि या तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, या हम कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करने हैं वो सारे मैंने मेथड्स आपको बताए। कंट्रोल करने के बाद जब डिजीज हो जाती है तो उनको प्रॉपर वेटनरी उनका वो स्टार्टिंग स्टेज में ही हमें क्या ले जाना है, उसका है ना जो भी मटेरियल होता है, स्पेसिमेन होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही करा लिया, देन उनको प्रॉपर सेपरेट रखा, क्वारंटाइन रखा, और जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं होता उन्हें बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। तो ये हो गए कंट्रोल मेथड। अब मैंने क्लाइमेटिक चेंज के कारण भी बताए थे बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं वो बता रही हूँ क्लाइमेटिक चेंज के कारण क्या हो रहा है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑन लाइफ स्टॉक डिजीज हैव बीन ऑन डिजीज दैट आर वेक्टर बोर्न। मेनली ये डिजीज कौन सी होती हैं, वेक्टर बोर्न होती हैं, क्लियर। That are vector borne, increasing temperature have supported the expansion of vector population into cooler area। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। सच कूलर्स एरिया कैन बी आइदर हायर एल्टीट्यूड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल लाइवस्टॉक टिक बॉर्न डिजीज, और मोर टेम्परेट जोन फॉर एग्जाम्पल। ये बता रहा है कूलर एरिया में मेनली कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, टिक बॉर्न डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। एंड टेम्परेट जोन में कौन सी बता रही है, द आउटब्रेक ऑफ ब्लू टंग डिजीज इन नॉर्थन यूरोप। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, एक तो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। रेनफॉल पैटर्न में चेंज होने के कारण कैन आल्सो इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर ड्यूरिंग वेटर ईयर and can lead to large outbreak. Climatic change could also influence disease distribution indirectly through change in the distribution of livestock, and improving livestock disease control is therefore an effective technology for climate change adaptation। बच्चों देखो, मैंने आप लोग को बोला बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं, उनका प्रिवेंशन पहले से ही कर लो, पहले से ही पता चले। ऐसे ही जैसे ही थोड़ा सा क्लाइमेट में चेंज हुआ, हमें पता है टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज होने पे अब ये डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे हमें पता है कि रेनी सीजन में भी आपके कोल्ड होता है, या फिर आपका थोड़ी सी ठंडक स्टार्ट होती है तो भी कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे ही सीजनल चेंज हो रहे हैं, उन सीजनल चेंज में जो जो डिजीज है उनका पहले से ही वैक्सीनेशन यदि हम उनको करवा देंगे, किनको, एनिमल्स को करवा देंगे, तो वो डिजीज उन्हें होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी पहले से पता है, उसका क्या एडवांटेज हो गया। बेनिफिट ऑफ लाइवस्टॉक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंक्लूड्स हायर प्रोडक्शन उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड अवॉइडेड फर्दर कंट्रोल कॉस्ट, हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हेन फार्मर्स मिटिगेट्स डिजीज थ्रू prevention and control, they benefit not just themselves but any other at risk of adverse outcome from the
प्रेजेंस ऑफ डिजीज ऑन द ऑपरेशन। बात समझ में आई? हमने पहले से उस डिजीज को क्योर कर लिया है तो उसके बहुत ज़्यादा जो खतरनाक इम्पैक्ट हैं वो नहीं पड़ पाते। एट रिस्क पॉपुलेशन इंक्लूड रेजिडेंट, विजिटर्स एंड कंज्यूमर्स। मेनली वही होता है जो वहाँ रह रहा है, बाहर से जो आ रहे हैं, और कंज्यूमर्स जो होते हैं जो उसको उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। द बेनिफिशियरीज might also include at risk wildlife population surrounding the farm that may have direct or indirect contact with livestock and livestock related material। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट मैंने बताया क्लाइमेट के कारण क्या क्या एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। फिर ये बता रहा है रोल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज ऑफ लाइवस्टॉक डिजीज मैनेजमेंट अंडर क्लाइमेटिक चेंज। क्या क्या रोल हैं बच्चों? इंडिजिनस नॉलेज अबाउट livestock disease management had been shown in certain cases to be cost effective, sustainable, environmental friendly and practice include क्या? utilization of local plant remedy for prevention and cure of disease। local plant remedy को ही हम यूज करें उनको सही करने के लिए। avoiding certain posture at particular time of the year and not staying too long in one place to avoid पैरासाइट बिल्डअप, है ना। जो उनको पॉस्चरेज दे रहे हैं, जो उनको चारा दे रहे हैं, उनको भी हमें ताज़ा ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत समय से रख रखा और वहाँ पे पैरासाइट आ गए और फिर हम उसको दे रहे हैं तो उससे उनको कोई डिजीज हो रही है लाइव स्टॉक को। लाइटनिंग स्मोक फायर टू रिवेल इंसेक्ट एंड स्पेशली टेसल फ्लाइज। लाइटनिंग रेगुलरली करो। लाइटनिंग स्मोक फायर टू रिपेल इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए। मिक्सिंग स्पीसीज इन द हर्ड टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ऐसी स्पीसीज को उसमें इंसर्ट करना जो कि स्प्रेड नहीं होने देता है डिजीज को। अवॉइडिंग इन्फेक्टेड एरिया और मूविंग अप वाइड ऑफ दैम। स्प्रेडिंग लाइव स्टॉक अमंग डिफरेंट हर्ड टू मिनिमाइज रिस्क एंड क्वारंटाइन सिक एनिमल्स। सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी, अवॉइड करना है बच्चों इन्फेक्टेड एरिया को, इन्फेक्टेड एरिया या मूविंग अप वाइड ऑफ दैम। स्प्रेडिंग लाइव स्टॉक अमंग डिफरेंट हर्ड, यानी जहाँ पे भी जो एनिमल्स हैं जिनको डिजीज हो रही है उन्हें दूसरी जगह जाने से रोकना है। ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी सेलेक्टेड होनी चाहिए। एज एन एग्जाम्पल फ्रॉम एन एरिड साउथ जाम्बिया, रीस्टॉकिंग एंड प्रमोटिंग द रेयरिंग ऑफ ड्रॉट टॉलरेट गॉट ब्रीड आर अडेप्टिव मेजर ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन। ये बनाए हुए हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब डिजीज कंट्रोल हम जो बना रहे हैं, डिजीज कंट्रोल कर रहे हैं हम, उसके लिए जो ब्रीड हम बना रहे हैं, तो इस तरह की सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी हमें करनी चाहिए जो कि किसी भी डिजीज को क्या करता है? क्योर करता है। एंड लास्ट एंड फाइनल बच्चों, बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन, अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और political will be monitored disease status effectively can produce a considerable barrier to livestock disease management. Difficulties in eradication of disease may also be exacerbated by many small scale and backyard producers, infected wildlife, smuggling and cockfighting। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे रोकना है भाई, इनको बढ़ाना नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो compensation for stamping out disease that through slaughters, then producers, particularly small scale producer, may be reluctant to participate। यदि वो क्या कर रहे हैं कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं डिजीज़ को, तो वो धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन कम होना चाहिए वहाँ पे। इफ़ दे डोंट पार्टिसिपेट it may mean that they no longer can afford to produce, कि वो आगे और प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा? बैरियर्स, कि हम उसमें इंट्रोड्यूस ही नहीं करें जो डिजीज वाले एनिमल्स हैं उनको। ठीक है। तो वो आगे डिजीज होगी ही नहीं। ठीक है। कॉक फाइटिंग होती है, उससे भी इंजर्स हो जाते हैं बहुत सारे, तो उसके कारण भी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं बच्चों। Opportunity for implementation where the disease organism has built up resistance, ऐसी जगह जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है रेजिस्टेंस पावर को बिल्डअप कर रहे हैं। वैक्सीन्स और एनिमल हैज़ built resistance against the disease, there is an opportunity for incorporating simple high-tech जेनेटिक अप्रोचेस सच एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आगे बात समझ में कि हमने देखा कि इनमें डिजीज रेजिस्टेंस पावर है इन एनिमल्स में, तो उन एनिमल्स की ब्रीडिंग हम एक नॉर्मल उससे कराते हैं, तो नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी उसमें क्या होगा? डिजीज रेजिस्टेंस पावर अपने आप डेवलप हो जाएगी।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सपोर्ट सर्विस इन रूरल एरिया एंड टू इनकॉर्पोरेट इंडिजिनस नॉलेज इनटू फॉर्मल प्रिवेंस एंड कंट्रोल प्लान। हमने क्या करा, फार्मर्स को पहले से उनके प्रिवेंशन के बारे में बताया, कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताया, देयर बाय अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ लो कॉस्ट इंटरवेंशंस एंड डिससेमिनेशन इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिशनल लेसन और एक्सपीरियंस टू अ वाइडर ऑडियंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेमिनार्स दे रहे हैं, उन सेमिनार्स में उनको लाइव स्टॉक को किस तरीके से रखना है, कोई डिजीज हो रही है तो उनका प्रिवेंशन कैसे करना है वो पहले से उनको पता है, तो वो उसको क्योर कर पाएंगे। ट्रांसबॉर्डर collaborations can provide an opportunity to strengthen veterinary service and can improve the effectiveness of disease management program through harmonizations of prevention and control measures such as disease reporting and surveillance। क्लियर, हमने ये जो प्रोग्राम्स चलाए, इन प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें पहले से ही बताना है कि हमें डिजीज से उनको कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलर उनका सर्विलेंस करना है ताकि वो क्या किसी भी डिजीज की प्रॉब्लम उनमें ना आए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज़ के को मैनेज करने की क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये है वो टॉपिक आपका।